बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेरिका ने जो रजीम चेंज की प्लानिंग की थी या साजिश की थी वो बिल आखिर कामयाब हो गई और सब ने देखा कि कैसे आनन फानन सारा काम हुआ और कैसे एकदम से एक मंथ के अंदर बल्कि 15 दिन के अंदर एक चलती हुई हुकूमत गिरा दी गई। इस सारे प्रोसेस में जो भी वाक़यात हुए और तरीक़े अदम एतमाद से लेके और तरीक़े एतमाद की जो रात थी, जिस रात वोटिंग थी, उस रात तक या ख़ासकर उस रात को जो वाक़यात हुए, जो भी चीज़ें थीं जिनमें बहुत सारी चीज़ें जिनमें अबहाम था लोगों को अभी तक है, मैं उन चीज़ों को जो हक़ाइक़ हैं जो उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ आज। वो हक़ाइक़ आपकी गोशगुजार करूँगा ताकि आपको पता चल सके कि उस रात क्या हुआ था और अब आगे का जो सियासी सिनेरियो है वो क्या बनेगा या आगे क्या फ्यूचर है पाकिस्तानी सियासत का, इमरान खान का या PDM का या जो भी मुल्की हालात हैं। तो इस सब को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की असम्बली में। अदम एतमाद क्या होता है कि अदम एतमाद इसलिए पेश की जाती है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसके ऊपर पार्लियामेंट को एतमाद नहीं रहता, तो वो उसको कहा जाता है कि आप पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लें, या अपोजिशन कहती है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं जो कि 172 चाहिए होते हैं। मेजॉरिटी जिसने भी हुकूमत बनानी है उसको 172 वोट्स की ज़रूरत होती है असम्बली में, तो वो अगर किसी के पूरे हो जाते हैं तो वो अपनी हुकूमत बना सकता है। पहले PTI के पास थे जिसमें काफ लीग, MQM, बाग पार्टी थी उनके साथ और कुछ आज़ाद उम्मीदवार मिलके PTI ने हुकूमत बनाई हुई थी। टोटल PTI के पास 155 थी सीटें और उन्होंने 17 और उन्हें साथ मिला के MQM, काफ लीग और दूसरी पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियाँ जो थीं, और उनको मिला के उन्होंने मखलूत हुकूमत बनाई हुई थी। कुछ लोग इस चीज़ को या इस सारे प्रोसेस को बहुत ही नॉर्मल समझ रहे हैं, जो एक थोड़ी सी अफिलिएशन रखते हैं पार्टीबाजी या थोड़ा जो भी, वो हक़ाइक़ से नज़र चुराते हैं, वो हकीकत को समझना नहीं चाहते, वो हकीकत को मानना नहीं चाहते। तो मैं उनके लिए ये हकीकत बयान करना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। तहरीक अदम एतमाद जब पेश हुई है उसके बाद जब कैसे एक ही दिन में PTI के जो अरकान थे उनको तोड़ा गया, उसके बाद कैसे वो बेशर्मी से सिंध हाउस में उन्हें ले जाया गया और सिंध हाउस में उन्हें रखा गया और फिर उनकी वीडियो सामने आई। अच्छा, ये सारा प्रोसेस मीडिया पे चल रहा है, सब कुछ सामने हो रहा है, सबकी आंखों के सामने हो रहा है, यानी जो पता चल रहा है कैसे खरीदो फरोख्त हो रही है। लोग कहते हैं जी खरीदो फरोख्त के प्रूफ क्या हैं, किधर हैं? अब आपके सामने थोड़ी उन्होंने बैठ के तो पैसे पकड़ने हैं या पैसों के ब्रीफ केस पकड़ने हैं। जो एक अक्लमंद इंसान है, कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो जो समझदार हैं वो इस सारे प्रोसेस को समझते हैं कि क्या हुआ था, ये एकदम से इनके ज़मीर जागे थे या क्या हुआ था। तो उसके बाद इन्हें कभी मैरियट होटल में ठहराया गया और उसके बाद जो सारी इन्होंने उधर अय्याशियाँ की वो भी सबके सामने हैं। तो इन्होंने 20 से 22 जो PTI के ही सिटिंग MNA थे उनको ख़रीदा, उनको तोड़ा PTI से और सिंध हाउस में ले गए उन्हें, यानी इमरान खान का वोट लेके वो आए और किस बेशर्मी से वो बिके। चले जो वोट लेके आए वो तो बिके, उनकी तो समझ में आती है, वो बिक गए। इसमें कुछ एक दो ऐसी खवातीन थी वोट भी नहीं लेके आई थी जो असम्बली मखसूस नशिस्तों पे जो एक स्पेशल जो सीट्स होती हैं उसके ऊपर वो आई थी और उसके ऊपर MNA बनी थी और उनको भी शर्म नहीं आई। पार्टी की दी हुई सीट को वो कैसे बेच सकती हैं? जो भी सारा तमाशा चला मीडिया ने देखा, हमारी अदलिया ने देखा, खामोशी थी हर तरफ, कोई नहीं बोल रहा था, किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया मीडिया पे, बल्कि उन अरकान को हीरो बना के पेश किया जा रहा था। हमारा इखलाकी दिवालियापन देखें कि जब ये तरीके अदम एतमाद पेश हुई है सारा एक फील्ड सेट कर दी गई थी, मीडिया खरीद लिया गया, सारा का सारा मीडिया जिस एक्ट को एक गलत पोर्ट्रेट करना चाहिए, जो मुहज़्ज़ब माशरे में एक गलत एक्ट था जिसको एक गलत तस्वर करते हैं मुहज़्ज़ब माशरे, उस एक्ट को बड़ा ही बढ़ा चढ़ा के फखरिया पेश किया गया कि देखें जी कैसे वो PTI के MNA अलग हो गए हैं और उनको हीरो बना के पेश किया गया जो 20-20, 25-25 करोड़ पे बिके। और साथ ही साथ अदलिया हमारी, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। एक होता है ना कि 100 मोटो एक्शन लिया जाए,
उसी बीच में सदर की तरफ से रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो मुनरफ अरकान है, यानी जिन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया है, इनका फैसला करें। अब अदालत ने वो केस लटका दिया। आगे कैसे रात को, आधी रात को अदालतें खुलती हैं, छुट्टी वाले दिन भी अदालतें खुलती हैं। ये भी इस कौम ने मंजर देखा कि कैसे एक सीरियस इशू को, एक सीरियस केस को लटकाया गया, वो उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। जो सबसे पहले मेन जड़ी वो है कि जो अगर पीटीआई के 20-22 जो अरकान हैं वो ना टूटते, उनका फैसला हो जाता, तो शायद ये हुकूमत ना गिरती, क्योंकि फिर जो दूसरी पार्टियां थी, जो इत्तेहादी थे, वो भी, उन्हें भी बहाना ना मिलता कि ये जी आपके तो अपने बंदे टूट गए हैं, तो हम लोग क्या करें। तो ये सारी जो गेम थी, सारा प्लान था अमेरिका का, और अमेरिका के आगे इधर सहूलतकार थे, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट में हमारी अदालतें भी आती हैं, हमारी फौज भी आती है और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी आती है। ये सारे मिलके सहूलतकार बने हुए थे, और आगे जो थे, जो एक्टर्स थे, वो आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारी पार्टियां, ANP, ये सारी पार्टियां थी जो एक्ट कर रही थी। इनका सारा बनाया हुआ स्क्रिप्ट था और उस स्क्रिप्ट पे सारा ये एक्ट कर रहे थे। दूसरी इत्तेहादी पार्टियां थी, क्यू लीग है, जिसमें क्यू लीग के कुछ MLA वो भी अपोजिशन के साथ मिल गए जाके, उसमें MQM है वो भी मिल गई, बाप पार्टी भी मिल गई। तो तहरीके इंसाफ के पास जो मेजॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई और मेजॉरिटी आ गई, जो मिनॉरिटी थी जिनके पास अपोजिशन, उनके पास चली गई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक मेजॉरिटी वाली पार्टी को, जिसने असम्बली में 155 सीटें हैं जिसके पास, और जिसका हक बनता था 5 साल पूरे करने, उसको बीच रास्ते में ही गिरा दिया गया, खरीदो फरोख्त करके, अमरीकी प्रेशर लेके। ये सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँ, जो कि बहुत ही भयानक सच है, बहुत ही कड़वा सच है। अमेरिका ने जब देखा कि इमरान खान रूस का दौरा कर रहा है, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू हो जाती है, असम्बली में वोटिंग होती है, अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान भी उसके हक में वोट दे, अमेरिका के यूक्रेन के हक में वोट दे और रशिया को कंडेम करे, लेकिन पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहा। पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी को भी कंडेम नहीं करेंगे, ना रशिया को, ना अमेरिका को, ना यूक्रेन को, हम न्यूट्रल रहेंगे इस मामले में। इस सारे मामले में फ़ौज और हुकूमत यानी इमरान खान एक पेज पे थे, लेकिन इस बीच में जब अमेरिका ने प्रेशर डाला तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो झुक गई। उन्होंने झूठ बोला अमेरिका से कि जी ये सारा जो प्लान था या ये सारा जो पॉलिसी थी ये सारी इमरान खान की थी, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। फिर उसके बाद अमेरिका, जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उधर, अमेरिका की एम्बेसी में, पाकिस्तानी एम्बेसी में अमेरिका ने उन्हें बुलाया और वहाँ पे जो डिस्कशन हुई उसको फिर एक साइफर नोट, वो जो मरासला जो इमरान खान ने जलसे में भी लहराया था, जिसके ऊपर कि ये जी खत आया था धमकी में, वो अमेरिका ने धमकियाँ दी वर्बली, और जो कि फिर ये सारी दुनिया में होता है कि जब एम्बेसी में कोई भी सफारत खाने में जब बोला जाता है तो उसकी एक जो पूरी वर्डिंग है वो नोट की जाती है। तो वो जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उसने सारी वो वर्डिंग नोट की और उसने इधर भेज दी पाकिस्तान में। अब ये हुआ कि वो जो मरासला था वो छुपाया गया, वो इमरान खान की हुकूमत से छुपाया गया। वो लिखा था उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, यानी हमारी फ़ौज को, उसमें लिखा क्या था कि जी अगर आपने इमरान खान की हुकूमत को ना गिराया तो आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, और अगर ये अदम एतमाद जो आनी है अगर वो कामयाब हो जाती है तो हम आपको माफ़ कर देंगे। अभी इसमें बहुत सारी ऐसी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि जो अभी नहीं खोली गई और जिनके बारे में ना इमरान खान ने डिस्कस किया है और जो मीडिया में भी नहीं आई। अगर ये खत खुल जाए, ओपन हो जाए, तो बहुत सारे राज जो है ना वो खुल जाएंगे और पता चलेगा कि कैसे क्या गेम हुई। लेकिन इन पॉइंट्स को देख के भी थोड़ी समझ आ जाती है कि ये अमेरिका की प्लानिंग थी, अमेरिका ने प्लान किया, अमेरिका ने धमकी लगाई हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, वो खत आया इस्टेब्लिशमेंट के पास, वो हुकूमत को छुपाया गया। एक ऐसा ऑफिसर था जिसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रिस्क में डाल के वो खत वजारत खारजा जो शाह महमूद कुरैशी है उस तक पहुँचाया और शाह महमूद कुरैशी ने आगे इमरान खान तक पहुँचाया। और फिर ये सारी गेम इनके सामने खुली कि कैसे प्लानिंग हुई है सारी, और कैसे अमेरिका का प्रेशर लेके हमारी इस्टेब्लिशमेंट सारी उनके साथ मिलके उन्होंने आगे सारी ये बिसात
बिछाई और कैसे एक स्क्रिप्ट लिखा और कैसे लोगों को तोड़ा, कैसे रातों रात वफादारियां तब्दील करवाई और फिर कैसे अदम एतमाद को कामयाब करवाया। ये सारी गेम खुल गई। अब इसमें आते हैं हम अपनी अदालतों के रोल पे। बहुत अरसे से ये सुन सुन के कान पक गए हैं कि जी हमारी अदलिया आज़ाद है, हमारी अदालतें आज़ाद हैं। क्या किसी आम पाकिस्तानी के लिए ये अदालतें खुलती हैं छुट्टी वाले दिन या आधी रात को? क्या किसी आम पाकिस्तानी का केस एक दिन में या रातों रात निपटाया जाता है? सब ने देखा कि जो आज़ाद हमारी अदालतें थीं कैसे छुट्टी वाले दिन भी खुलती हैं और कैसे स्पीकर की रूलिंग, जो जिस बुनियाद पे स्पीकर ने रूलिंग दी थी, कैसे उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता और स्पीकर की रूलिंग को कालअदम करार दिया जाता है और वो मामला डिस्कस ही नहीं किया जाता। जिस आर्टिकल 5 के तहत स्पीकर ने रूलिंग अपनी दी थी उसको डिस्कस नहीं किया जाता, उसको छेड़ा ही नहीं जाता। जो पार्लियामेंट है वो अदालत में मुदाखलत नहीं कर सकती और अदालत पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन पूरी कौम ने देखा कि कैसे अदालत ने इंटरफेयर किया और कैसे स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे के उसके बाद कैसे पार्लियामेंट को बाउंड किया गया कि जी आपने इतने बजे असम्बली खोलनी है, इतने बजे इजलास चलाना है और ये शहबाज शरीफ को अचकन पहना के छोड़नी है उस दिन। यानी कितना यानी इन लोगों को कितनी टेंशन थी कि उसी दिन वोटिंग और उसी दिन शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। अब उस रात जो थी वो असाबी जंग, अगर इमरान खान ना लड़ता तो मुझ जैसे जो कम अकल लोग हैं जिनको थोड़ी लेट समझ आती है उनको भी समझ ना आती कि गेम क्या हुई है। लोग कहते हैं कि इमरान खान अगर उस दिन जल्दी मतलब इतनी क्या ज़रूरत थी, आधी रात तक वोटिंग नहीं करवाई, क्या ज़रूरत थी ऐसे करने की, दिन के टाइम में वोटिंग करवाते, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तो उसने बन ही जाना था, तो इतनी लेट करने की क्या ज़रूरत थी। देखें, अगर इमरान खान ये सारा कुछ ना करता तो बहुत से चेहरों के ऊपर से नकाब ना उतरते। ये जो अच्छे बने हुए हैं ना, हमारी फ़ौज, हमारी अदालतें, इमरान खान ने इनको एक्सपोज किया। इमरान खान ने अपने मुंह से भी कुछ नहीं बोला, लोगों को समझ भी आ गई। कैसे समझ आ गई कि 10-11 बजे तक सब ने देखा वोटिंग नहीं हुई, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है, वोटिंग नहीं हुई, असम्बली लगी हुई है। कैसे 11 बजे के बाद जो असाब थे जवाब देंगे दूसरी पार्टी के, जिनको नज़र आ रहा था कि यार ये तो हमने तो शहबाज शरीफ को आज वज़ीर आज़म बनवाना था, तो ये तो बन ही नहीं रहा, ये तो असम्बली में वोटिंग ही नहीं हो रही। तो कैसे आधी रात को जज अपने घरों से निकल के अदालत में जाके बैठे हैं। और हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि अभी एक जुर्म हुआ भी नहीं है और उस जुर्म के होने का इंतज़ार किया जा रहा है कि ये जुर्म हो और हम फैसला जारी करें और सज़ा दें। यानी इतनी एफिशिएंसी हमारी अदालतों में, अल्लाह करे ये एफिशिएंसी हम आम आवाम के लिए भी हो जाए कि जुर्म से पहले ही अदालतें खुलें, जुर्म हो ही ना पाकिस्तान में। इन्हें इतनी आग लगी हुई थी कि इन्होंने आधी रात को अदालतें खोली और इन्होंने कैदियों की गाड़ियां भेज दी। उस रात इनका प्लान था कि हमने सबको अरेस्ट करवाना है, लेकिन इमरान खान ये सारा कुछ देख रहा था। इमरान खान ने उस रात सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था अपने पास। ये सारा प्लान था इमरान खान का, वो चाहता था सबको एक्सपोज करना। असाबी जंग वो जीत गया उस रात, ठीक है, वो कुर्सी पे नहीं रहा, लेकिन वो सबके चेहरों से नकाब हटा गया। इसीलिए तो बाद में इतने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसीलिए तो अवाम निकली है, अवाम को समझ आ गई सारी कि क्या गेम हुई है। उसके बाद जब 11 बजे के बाद इन्होंने अदालतें लगाई हैं, फिर इमरान खान ने सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, सहाफ़ियों से पूछा। अच्छा, किसी सहाफ़ी ने बताया इमरान खान को कि सर बाहर तो कैदियों की गाड़ियाँ आ गई हैं और ये सारी सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई है। इमरान खान ने कहा अच्छा। इमरान खान रिलैक्स था। इमरान खान ने पूछा सहाफ़ियों को कि कोई रह तो नहीं गया कि जो मेरे खिलाफ नहीं है। सहाफ़ियों ने कहा नहीं जी, इस टाइम कोई ऐसा नहीं है जो आपके साथ है, सारी स्टेट मशीनरी आपके खिलाफ काम कर रही है। हालांकि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, लेकिन सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा है। तो इमरान खान ने मुस्कुरा के कहा ठीक हो गया, अब ये वक्त हो गया, मतलब अब टाइम हो गया। इमरान खान उठे, अपनी डायरी पकड़ी है और अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके बनिंगल अपने घर चला जाता है। सबके चेहरों से नकाब हट गए,
कि इस सारी गेम में अदालत भी शामिल थी, इस सारी गेम में हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। लास्ट नाइट जब वोटिंग हुई है और अमेरिका की जो रजीम चेंज की जो साजिश थी उसको कामयाब बनाने के लिए सब के सब मिले हुए थे, तो ये सारे के सारे एक्सपोज हो गए। इमरान खान चला गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब हटा गया कि कैसे एक ऐसा मुल्क जो आज़ाद होने जा रहा था अमेरिका की गुलामी से, उसको फिर से कैसे अमेरिका की गुलामी में दे दिया गया, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए, सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए। ये अवाम के बीच जो नफरत डाली गई है, ये इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। अब ये ज़बरदस्ती ये चीज़ मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने तो आपका नाम भी नहीं लिया। इमरान खान ने तो बल्कि उल्टा कहा कि जी अपनी आर्मी के खिलाफ कोई बात ना करें, आर्मी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने अभी तक आप लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने आपको गालियां दी, जिन लोगों ने जलसों में खड़े होकर इतनी गंदी गंदी गालियां, वो लोग अब आपके साथ बैठे हुए हैं। उन लोगों के हाथ में आपने हुकूमतें दे दी हैं और एक ऐसे बंदे के हाथ में हुकूमत दी है जिसके ऊपर उस दिन फर्दे जुर्म लगनी थी, जिसने जेल में जाना था। एक क्रिमिनल को आपने वजीर आजम बना दिया। हमारी फौज दुनिया की बहादुर फौज है, बहादुरी से लड़ती है, लेकिन इस अदारे को जो लीड करने आते हैं वो अपने ज़ाती मफादात की खातिर पाकिस्तान को फिर से रिवर्स गियर में चलाते हैं, एक दायरे में घुमाते रहते हैं, मंजिल आने ही नहीं देते, पाकिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं देते। आगे अब इलेक्शन ना हुआ तो इस मुल्क के अल्लाह ताला रहम करे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और इस सब की जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों पर होगी कि जो ये सारी प्लानिंग करके चोरों को लेके आए हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं मज़ीद अपडेट्स दूंगा। अल्लाह हाफिज़।